हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नोवर नरेश में। और आज हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी रिजल्ट के बारे में, जो कि कल 15 जनवरी को आया है। और रेलवे ने स्टूडेंट्स के साथ एक इतना बड़ा खेल किया है कि जिसको समझने के लिए भी, रिजल्ट जिस तरीके से जारी किया है उसे समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर दी है। और एक भर्ती जो 2019 में निकलती है, उसका एग्ज़ाम करवाया जाता है 2021 में। वो भी तब जब रेलवे के खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है, डिजिटल प्रोटेस्ट, जिसमें करीब 20 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ट्वीट करते हैं, तब जाके रेलवे का एग्ज़ाम कराया जाता है। फिर रिजल्ट के लिए ट्वीट करते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। और रिजल्ट जब आता है तो एकदम उसमें सारा कुछ गड़बड़ कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है कि कोई भर्ती निकलती है, उनके साथ खेल हो जाता है। आम इंसान तो यही कहेगा किसी भी स्टूडेंट से कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारा नंबर नहीं आ रहा है, तो तुम पढ़ नहीं रहे होंगे। लेकिन किस तरीके के साथ जो स्टूडेंट हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये हर उस स्टूडेंट के साथ होगा जो भविष्य में तैयारी करेगा। क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दुख देती हैं, क्योंकि कई कई साल एक एक भर्ती में लग जाते हैं, 3 3 4 4 साल एक एक भर्ती में निकल जाते हैं। और जब अंत में इस तरीके से रिजल्ट आता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। मैं अपने स्कोर कार्ड के बारे में भी बात करूंगा और बताऊंगा कि मैं क्वालिफाई हुआ या डिस्क्वालीफाई हुआ, मेरा कौन सा जोन था, और खान सर ने इस पूरे रिजल्ट के बारे में क्या कहा है उसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे। और किस तरीके से आगे चीज़ें होने वाली हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इस चीज़ को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए भी, जो भविष्य में तैयारी करेगा या जिसका भाई बहन या जिसके बच्चे भविष्य में तैयारी करेंगे, उनको भी ये चीज़ समझनी होगी कि सरकार किस तरीके से युवाओं के साथ खेल कर रही है, किस तरीके से रिजल्ट दिया जाता है, किस तरीके से भर्ती निकाली जाती है, किस तरीके से वैकेंसी को बचाया जाता है। चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एसएससी के कोई भी एग्जाम हो या रेलवे का एग्जाम हो। या तो रेलवे एग्जाम लेती नहीं है, भर्ती निकालती नहीं है, निकालती है तो किस तरीके से खेल किया जाता है। युवा जो 3 3 साल 4 4 साल मेहनत करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के, और जब युवाओं के साथ इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। हाल ये हो जाता है कि लोग सुसाइड तक की सोचते हैं, क्योंकि वो खुद को दोष देते हैं कि हमारे इतने मार्क्स नहीं आए, इतने मार्क्स नहीं आए। तो ये सारा एक बहुत ही बड़ा खेल है। रिजल्ट रेलवे ने कर क्या दिया है कि जो चीज़ फाइनल रिजल्ट पर करनी थी वो प्री में ही कर दी है। मतलब हर पोस्ट के लिए अलग अलग मेरिट लगा दी है। उससे हुआ क्या कि 5 5 बच्चों का एक एक में नंबर आ गया। अब एक बच्चा 5 पोस्ट तो लेगा नहीं, एक ही लेगा, बाकी सारी छोड़ देगा। तो खेल क्या होगा कि इन्होंने जहाँ 7 लाख बच्चे सेलेक्ट करने थे, वहाँ इन्होंने 2 से 2.5 लाख ही बच्चे सेलेक्ट किए हैं। मतलब जहाँ 20 गुने करने थे, वहाँ से केवल 5 गुने ही सेलेक्ट किए हैं, 4 से 5 गुने। तो इस तरीके से बहुत से बच्चों का रह गया और मेरिट बहुत ज़्यादा हाई पहुँच गई। रेलवे की कभी भी मेरिट 90 पार नहीं कर सकती, लेकिन अब की बार 90 95 इस तरीके से लगी हैं। और आगे क्या है, किस तरीके से दिया है, पूरी स्थिति देखने के लिए ये मेरी वीडियो पूरी देखना। और सबसे पहले देखते हैं खान सर ने क्या कहा है। अब बताइए ये लड़का क्या करेंगे? सब लड़कों का कोई दर्द समझेगा? सुनिए, यहाँ पर आपको हम कमेंट दिखाते हैं। हमारे चैनल पे कमेंट की लड़की बेचारी, मेरा 74 नंबर आए थे, 3 साल से सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रही थी। सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट में मेरा 120 में से 100 से 105 नंबर तक स्कोर करने लगी थी। लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा पहला पेपर ही नहीं हुआ। ये नौकरी नहीं मांग रही है। ये लड़की 73 नंबर लाई है और इसको केवल इसलिए फेल किया गया है, फेल इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साथ बैठाया गया था ग्रेजुएशन वाले लड़कों को। तो ग्रेजुएशन वाले कैसे नहीं निकल जाएंगे आगे? कह रही है कि मैं जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी, लेकिन सिस्टम की चालाकी और साजिशों ने पटक पटक कर हरा दिया। जीने से ज्यादा मेरे लिए मरना सुलभ हो गया। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिश होने न दे। जय हिंद, खुश रहना मेरे देश के प्यारों। सुसाइड करने का नौबत आ गया है। ये है पूरे रेलवे का जो काम सीबीटी 2 यानी सेकंड फेज में करना चाहिए। रेलवे ने अपने फर्स्ट फेज के एग्जाम में ऐसा काम किया है। ये पूरे पृथ्वी पर ऐसा कारनामा भारतीय रेल का आरआरबी ही कर सकता है, पूरे पृथ्वी पर, क्योंकि ऐसा विचित्र लोग कहीं नहीं मिलेंगे, पूरे पृथ्वी पर मिलेंगे। ऐसा काम किया। अभी तो तांडव बाकी है सेकंड फेज में। सेकंड फेज में इन्होंने कहा है कि हम स्टेशन मास्टर लेवल का अलग एग्जाम लेंगे, मतलब जो अलग अलग लेवल का अलग एग्जाम देंगे। अब एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ है, उनको कह रहे हैं कि हम तुम्हारा 4 बार एग्जाम लेंगे। अब ये बताइए, मान के चलिए कि उसका एक
एक लड़का 4 जगह सेलेक्ट हुआ तो 4 बार एग्जाम देगा। उसका एक एग्जाम सेंटर बेंगलोर हो गया, अगले दिन उसका एग्जाम सेंटर इलाहाबाद हो गया, अगले दिन गुवाहाटी हो गया, उसके अगले दिन कलकत्ता हो गया, मर जाएगा लड़का एग्जाम देते देते। एक लड़के को 4 जगह एग्जाम देना है। आधा ट्रेन नहीं चल रही है कोरोना के वजह से, कहाँ से एग्जाम दिला देंगे ये लोग। यहाँ पे लड़का सुसाइड कर रहा है। हमारे मोदी जी 30 मिनट तक फंस गए थे हाईवे पे, यहाँ पे 30 मिनट तक हम उनके लिए भी बनाए थे, वीडियो बनाए थे, उनके भी बात में बताए थे। लेकिन हमारे बच्चे 2019 से फंसे हुए हैं, 3 साल से, 3 साल से फंसे हुए हैं। इनकी जान की कोई अहमियत नहीं है। ये मरे, सुसाइड करे, भाड़ में जाए, 3 साल से जाओ यहाँ पर। ये हो गया हमारे यहाँ का सिस्टम। यहाँ पर इनका रेलवे का कहना है कि जो लड़का ग्रेजुएशन किया है हम उसको ज्यादा वैल्यू देंगे, जो ग्रेजुएशन किया है उनको ज्यादा वैल्यू देंगे। अरे यार आरआरबी वालों, किस दुनिया में हो तुम? 2019 की वैकेंसी निकाले हो, जो लड़का 19 में 12th में होगा वो 22 में आ गया है ग्रेजुएशन में, और जब तक तुम फाइनल रिजल्ट दोगे ना वो पीजी करके 2 बच्चों का बाप बन जाएगा वहां पर। गजब बेवकूफी करता है। देखिए अभी डिजिटल स्ट्राइक ही करना है, इसमें आरआरबी वालों से आप कोई उम्मीद मत रखिए, हम आपको स्पष्ट बोल रहे हैं। आरआरबी आपके पास 2 जगह से ये घोटाला कर रही, एक तो गड़बड़ कर दी है। हम जब आरआरबी के पास गए और अपनी इन बातों को कहें कि आप 20 गुना रिजल्ट नहीं दिए हैं तो क्या करें, तो उनका कहना है कि खान सर आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, आप अपनी बात को जो बता रहे हैं हम इसको अगली बार से इंप्लीमेंट कर देंगे, हम इसमें बदलाव नहीं कर सकते। मतलब उनका कहना है कि नियम गलत बना है और हम लोग उसी नियम को फॉलो करेंगे, हम कुछ नहीं सुधार कर सकते। मतलब अगर वो गलत नियम बना दिए तो इससे लड़के मरे, सुसाइड करे, 3,80,000 लड़कों को एग्जाम देने से रोका जाए, इनसे उनको बहस नहीं है। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग की बातों का कहना सही है। और इन लोग के अंदर आरआरबी वाले, खुद सोचो यार कितने हम तो दोनों आरआरबी बिहार में जो 2 आरआरबी हम दोनों के चीफ से हम मिलके आ गए, ठीक है, हमारा आरआरबी को समझाएं तो 71 पन्ना का ये नोटिफिकेशन थमा दिया और कहा देखिए हम आपको दिखा देते हैं हमको क्या दिया गया। यहाँ पर 71 पन्ने के इस नोटिफिकेशन में हमको एक सिंपल सा कह दिया गया कि खान साहब हम लोग की कोई गलती नहीं। स्पष्ट यहाँ कह दिया गया कि हम पहले ही बोल दिए थे, भैया आप पहले ही गलत बोले थे, इसको नहीं सुधार सकते हैं यहाँ पर ये लोग। यहाँ तो पहले बात आपको ट्वीट करना है, 1 हफ्ते से कम ट्वीट कीजिएगा ना तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि इन लोगों ने, आरआरबी वालों ने रेल मंत्री से कहा है कि 1-2 दिन का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने छोड़ दिया, अच्छा चलो तुम लोग संभाल लेना, 1-2 दिन का मैटर होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। जिन बच्चों के, जो भी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, समझ जाइएगा यही हाल होगा अपने बच्चों के लिए। याद रखिए बबुआ, ट्विटर खाली नहीं रखने देना है, ये आरआरबी की सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है। और एक चीज और बताते हैं, सबसे बढ़िया बात, हमारे जो रेल मंत्री साहब अभी के जो हैं, अश्वनी वैष्णव साहब, ये नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ये एकदम खिलाफ है, इनका कहना है कि सिंगल रिजल्ट दो। नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब होता है? लेकिन देखिए यहाँ कुछ हद तक आरआरबी सही कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, लेकिन किस प्रोसेस से करती है वो लड़कों को ही नहीं बताती है। तो ये फेवरेबल इंसान है, इनका भी कहना है 20 गुना रिजल्ट होना चाहिए। मंत्री जी का, अश्वनी वैष्णव सर का हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन के फेवर में मतलब नहीं है, लड़कों के फेवर में बहुत हम कम से कम एगो मंत्री तो मिला जो लड़कों की बात सुनने वाला है, एक को तो मिला भैया जो समझता है कि लड़कों की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है। यहाँ पर इनको आरआरबी वालों ने समझा दिया है कि सर 20 गुना रिजल्ट देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अरे भैया 20 गुना रिजल्ट में कुछ नहीं होने वाला है। जहां 7.5 लाख लड़के क्वालिफाई हैं, 1 लाख कुछ लाख लड़के और बढ़ जाएंगे। जब आप 1 करोड़ लड़कों का एग्जाम लिए हैं तो 9 लाख लड़कों का भी एग्जाम ले लेंगे। 3.5 लाख लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं। मंत्री जी आप समझिए, आपको समझाएगा से वो अलग डिजाइन से, सारे लड़कों से कहते हैं एक और ट्वीट करना पड़ेगा आपको, #रेलवे मिनिस्टर, रेलवे का पहला अक्षर कैपिटल में, मिनिस्टर का पहला, सबका इसमें पहला अक्षर कैपिटल रहेगा, #रेलवे मिनिस्टर _हेल्प अस, हेल्प कैपिटल है, अस का यू कैपिटल है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं खान सर ने जो समझाया है। और आप, मैं अपना स्कोर कार्ड आपको दिखाता हूँ एनटीपीसी के रिजल्ट के बारे में। आपको पता है कल 15 जनवरी को आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, और रिजल्ट जैसे ही खुला, जैसे ही मेरिट देखी, सब बहुत ज़्यादा मतलब आश्चर्यचकित रह गए कि ये मतलब हो क्या गया। क्योंकि एनटीपीसी की रिजल्ट का जिस तरीके से 3 साल से इंतज़ार था बच्चों को, क्योंकि फार्म भरने से लेकर पेपर करने तक 3 साल हो गए, चौथी साल चल रही है। 2019 में फार्म निकले थे, 2022 में आके उसका प्री का रिजल्ट आता है।
और वो भी तब जब बहुत ज़्यादा डिजिटल प्रोटेस्ट होता है। और जिस तरीके से मेरिट बनी, ऐसा लगता था जैसे रेलवे ने बच्चों से जो है डिजिटल प्रोटेस्ट का बदला ले लिया, क्योंकि रेलवे के इतिहास में ऐसी कट ऑफ कभी नहीं गई। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ के जितने भी लोग थे या मेरे गांव के थे, मेरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी थे, किसी का भी नहीं हो पाया। मैं अपने भी बताऊंगा। और आप यहाँ पर मेरी स्कोर कार्ड देख सकते हैं। मैंने भरा था आरआरबी चंडीगढ़ से, मेरा जो बोर्ड था वो चंडीगढ़ था, और मेरा पेपर था अप्रैल में था, एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, 7-8 तारीख में था। और ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स नॉर्मलाइज होकर हो रहे हैं 18 मार्क्स। और उम्मीद बहुत थी, मतलब इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी कि होगा नहीं होगा नहीं। और बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स नहीं है तो बहुत ज़्यादा बेकार भी नहीं है, मतलब प्री के लिए 18 मार्क्स सफिशिएंट होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मेरिट लगी है कि सभी जोन्स की, किसी की 90, किसी की 95, इस तरीके से जो है सारा मेरिट गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे जो खेल हुआ है वो ये हुआ है कि रेलवे ने कहा था कि वो जो कुल वैकेंसी है उसके 20 गुने का प्री में क्वालिफाई स्टूडेंट्स को करवाएगा। लेकिन इसने क्या खेल किया कि हर लेवल के हिसाब से, जिसमें 5 लेवल दिए थे, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6, उसके हिसाब से अलग अलग इन्होंने मेरिट लगा दी है। जैसे ही अलग अलग लगाई है तो कोई कोई स्टूडेंट 5 के लिए क्वालिफाई कर गया है, तो उसको 5 बार गिन लिया गया है। इस वजह से सारी कट ऑफ हाई चली गई है। थोड़ा हमें जो नुकसान हुआ वो इस बात का हुआ कि हम 12वीं से थे, उस समय हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई थी। कई सारी ग्रेजुएशन की स्टूडेंट जो हैं उनकी जो मेरिट हैं वो मैं पार कर रहा हूँ इस समय पर, लेकिन मैं 12वीं से था तो 12वीं की कोई भी मेरिट इतने पर नहीं है, क्योंकि 12वीं से मैंने लेवल 2 और लेवल 3 के लिए क्वालिफाई किया था। अगर मैं अपनी मेरिट की बात करूं तो जो लेवल 2 के लिए मैंने वैकेंसी के लिए फिल किया था उसमें पहला था अकाउंट कम क्लर्क टाइपिस्ट, जिसकी मेरिट गई है 91.72 पर। एक दूसरा था जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसकी मेरिट गई है 85.3 पर। और एक था ट्रेन क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसका था 91.3 पर, मतलब ट्रेन क्लर्क के लिए। और लेवल 3 के लिए एक पोस्ट भर रखी थी मैंने 12वीं से, जो था कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसकी मेरिट गई है 87.2 पर। अगर उस समय मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती तो मैं ग्रेजुएशन से भरता तो मेरा एनटीपीसी प्री आराम से निकल गया होता। लेकिन 12 के लिए वैकेंसी भी बहुत कम थी और मेरिट भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस वजह से भी थोड़ा सा नहीं हो पाया है। और बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से निराश भी हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अब क्या किया ही क्या जा सकता है। हालांकि जब रिजल्ट आया था तो ट्विटर पर ट्रेंड भी हुआ था एनटीपीसी रिजल्ट स्कैम, और यूट्यूब पर जो भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, खान सर हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, वो इसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। उसके बाद रेलवे ने अपना क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है। अब आगे देखते हैं क्या होता है रिवाइज्ड रिजल्ट को लेकर। लेकिन कुछ भी हो, जिस तरीके से रिजल्ट आया है ये स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखा हो जाता है, क्योंकि 90% 95% रिजल्ट कहाँ आता है, वो भी रेलवे जैसी जॉब्स का, वो भी प्री के लिए। तो ये तो एक ना देने के बराबर, मतलब जॉब ना देने के लिए कुछ ऐसा हो गया जैसे बदला सा ले लिया है डिजिटल प्रोटेस्ट जो किया था रेलवे के खिलाफ। तो इस तरीके से रिजल्ट नहीं निकालना चाहिए था। इतनी ज़्यादा कट ऑफ हाई तो किसी की भी नहीं जाती है, और किया ही क्या जा सकता है। अब तो यही है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो जो भी भविष्य में पेपर आ रहे हैं उनके लिए अच्छे से तैयारी करें। और मैंने अपने मार्क्स बता दिए हैं, आपके कितने मार्क्स आए आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप भविष्य में कुछ पेपर मैं बता देता हूँ जिसकी आप तैयारी कर सकते हैं। CGL CHSL MTS के पेपर आने वाले हैं मार्च अप्रैल मई में। और अगर आप यूपी से हैं तो यूपी लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं, यूपी पुलिस की भी वैकेंसी सुन रहे हैं। लेकिन करें क्या, ये भी चुनाव की वजह से अभी फिलहाल रोक दी गई हैं, और अगली सरकार पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे, किसकी सरकार आएगी, तो इस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वैरी करता है। और बाकी स्टूडेंट्स की लाइफ आजकल बहुत ज़्यादा हार्ड होती जा रही है, वो भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज, हमारा गांव, हमारे देश के लोग जो हैं वो तो यही कह देते हैं कि मेहनत नहीं कर रहे होंगे,
लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, हम हैं, आप हैं, आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल में हो, एसएससी एमटीएस में हो, या अब तो रेलवे ने भी ये खेल खेलना शुरू कर दिया है। तो इन चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। बाकी उम्मीद बनाए रखिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं है। थैंक यू।